अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, गूगल की नई अपडेट के बाद काम करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया, तो आज इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम और डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे काम किया जा सकता है एडसेंस लोडिंग का। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे किस टाइम में मतलब मंथ के वर्क करना चाहिए। पहले तो ये था कि हम 20 तारीख के बाद काम शुरू करते थे आफ्टर 20, लेकिन अभी फुल मंथ ही एक जैसा सीन हो गया। ये गूगल वेरिफिकेशन बोर्ड काफी ज्यादा एक्टिव हो गए अभी हर साइट पे, मतलब 1000 प्रॉक्सी अब बना रहे हैं, तो उसमें से 500 से 800 प्रॉक्सी जो ऐसे बनेगी कि उसकी आईपी डिटेक्ट हो जाएगी। ये बोट 100% उसके ऊपर आएगा। तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे अवॉइड करना है और कैसे काम करना है। और दूसरे ये है कि मेड सेटअप देखेंगे, साइट कैटेगरीज, और फिर लास्ट में ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वर्किंग डेज कौन से बेस्ट हैं। तो आ जाइए स्क्रीन पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये गूगल सर्च कंसोल गूगल का एक डैशबोर्ड है जिसमें हम साइट के एनालिटिक्स वगैरह और ट्रैफिक इंडेक्सिंग पेज की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेली अपडेट होता है गूगल का, ये जितने भी पेजेस होते हैं, साइट मैप होती है, सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट यानी कि कल की थी, 8 नवंबर की 2025। ठीक है, मतलब अभी गूगल डेली अपडेट कर रहा है अपना पूरा सिस्टम, और गूगल के जो क्रॉलिंग बोट है वो एक्टिव है 100%। तो पहले ये था कि 20 तक ये होती थी, ठीक है, 20 तक ये लास्ट अपडेट आपको मिलती थी। 20 के बाद आपकी साइट इंडेक्सिंग भी नहीं होती थी और क्रॉलिंग भी बंद हो जाती थी। लेकिन अभी ये है कि पूरा मंथ क्रॉलिंग होती है और साइट इंडेक्सिंग जो है वो मुसलसल कंटिन्यू रहता है पूरे 30 डेज के लिए। तो उसके लिए बेस्ट यही होगा कि आप इसको 20 के बाद करें या पूरा मंथ कंटिन्यू रखते हैं अपना काम, वो डजेंट मैटर करता है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं जितना भी करना हो। सॉरी, मैं चेक कर रहा था। अच्छा, ये चीज हो गई पहले कि अभी वर्किंग शेड्यूल कुछ भी नहीं है इसका। अभी आप पूरा मंथ काम कर सकते हो, एक ही जैसी कंडीशन होगी। ऐसा नहीं है कि अभी आप 20 के बाद काम कर रहे हो तो आपको चेकिंग कम मिलेगी, आपकी साइट पे इनवैलिड या एडसेंस क्लोज नहीं होगा। वो रिस्क तो बना ही रहेगा, ठीक है ना, वो रिस्क आपके साथ ही रहेगा। जैसे आप 20 के बाद काम करते थे, अभी पूरा मंथ आपके लिए वैसा ही है। 20 से पहले काम करते थे पहले, लेकिन अभी गूगल हर टाइम एक्टिव है। ठीक है, तो पूरा मंथ काम करो, आप बेशक करो, फर्स्ट से स्टार्ट कर लो, वो कोई इशू नहीं है। आपकी साइट ऑर्गेनिक है, स्क्रिप्टेड है, वो आपके ऊपर है कि कौन सी साइट आपके पास है। लेकिन आपने काम करना है तो पूरा मंथ ही अभी आपको एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन सेफ होंगे और कुछ दिन जो है वो ज्यादा रिस्की हो गए। अभी पूरा मंथ एक जैसा हो गया। ठीक है, पहली कंफ्यूजिंग दूर होगी। अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एड सेटअप। तो एड सेटअप के लिए जो हम कर रहे हैं, जो स्क्रिप्टेड साइट है उसके लिए, स्क्रिप्टेड पे हम इसके एडसेंस में आप देख सकते हैं मेरे दो बने हुए हैं, इसके डिस्प्ले एड बने हुए हैं यूनिट। अच्छा, पहले तो ये है कि मैनुअल रखना है आपने, और 280, ये तो सबको साइज का पता ही होगा। ये एक हेड है जो 280 बाय 328 है, ये एक रखना है आपने। ठीक है, ये आप हेडर के ऊपर लगा सकते हैं या बिटवीन पोस्ट लगा सकते हैं, पैराग्राफ लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक ऐड आपने लाजम रखना है इसमें रिस्पॉन्सिव, क्योंकि ऑटो ऐड हम इस पे नहीं लगा सकते, तो हमने रिस्पॉन्सिव ऐड इसमें लाजम रखना है। तो स्क्रिप्टेड साइट पे तो आप 2 ही ऐड से काम करेंगे। अगर 2 से ज्यादा ऐड से काम करेंगे तो सेम दिन ही आपकी ऐड लिमिट आ जाएगी उसके ऊपर, या ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी। आपने 2 ही ऐड लगाने, 2 से ज्यादा ऐड नहीं लगाने। अगर आपकी ऑर्गेनिक साइट है तो ऑर्गेनिक साइट में ये है कि आप काम करने की यही शेड्यूल है कि आपने उस पे 8 ऐड लगाने हैं। ठीक है, वीडियो ऐड मैनुअल लगाने हैं, पूरे मैनुअल, उसमें ऑटो ऐड नहीं लगाना और ना ही रिस्पॉन्सिव ऐड यूनिट लगाना है उस पे। जस्ट आपने उसके ऊपर मैनुअल ऐड लगाना है। ये साइज जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ये साइज, ये लगाने के बाद आपने उसके ऊपर काम करना है, चेक करना है। तीसरे दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद आपने चेक करना है एड्स लाइव हो चुके हैं
तो आपने उसके ऊपर काम करना है और एक ही दिन में याद रखना कि एक ही दिन में आपने पूरा रेवेन्यू जनरेट करना है उसके ऊपर, ठीक है। उसी दिन में आपने पूरा रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि 100% उसके ऊपर एड लिमिट आएगी, दूसरे दिन आ जाएगी, या शायद में भी आपको बोनस टाइम मिल गया तो तीसरे दिन आ जाएगी, ठीक है। 100% उसके ऊपर एड लिमिट मस्ट है, नहीं आनी होती है। तो आपके पास 1 या 2 दिन होंगे उस पर काम करने के लिए। और स्क्रिप्टेड साइट का ये है, उसके भी ऊपर आपको वैसे तो पूरा मंथ ही होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्दी रेवेन्यू बन सके वो बना लें। और लास्ट में काम करने की अभी जो वजह है वो सिर्फ यही रह चुकी है, एक ही रीजन है जिसकी वजह से हम लास्ट में काम करना लाइक करते हैं कि 28-29 को काम किया लोडिंग वाली साइट स्क्रिप्टेड साइट पे, और 30 या 31 को वो ऐड हो जाता है। अगर $1000 आपका बना हुआ है तो उसके ऊपर ड्रॉपिंग लग भी जाए तो वो गूगल को इतना चेकिंग में टाइम ही नहीं मिलता कि वो तकरीबन $800-900 को मतलब कैलकुलेट करके उसमें से अमाउंट फिल्टर फाइनलाइज करती जाए, ठीक है। तो उसका सिर्फ यही एक रीजन है। अगर आपकी सेफ साइट है तो आप पूरा मंथ काम कर सकते हैं। स्क्रिप्टेड को मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो आप 28-29 के बाद ही काम उसके ऊपर करें जिसके ऊपर आपने ऑटोमेशन करनी है। और जो मैनुअल वर्क है, आपकी ऑर्गेनिक साइट है, पेमेंट रिसीव वाली साइट है, उसके ऊपर आप पूरा मंथ काम कर सकते हैं। अभी कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। ये दो चीजें इसमें क्लियर हो गई। साइट कैटेगरी भी हमने कर ली इसमें। और लास्ट में ये है कि ब्लॉग अनवांटेड ट्रैफिक, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप काम कर रहे हो सिर्फ उस दिन जिस दिन आपने क्लिकिंग वगैरह करनी है या इंप्रेशन देने हैं, आपने क्या करना है कि इसकी ट्रैफिक ब्लॉक करनी है जो अनवांटेड ट्रैफिक है, ठीक है। आपने अपनी साइट को क्लाउडफ्लेयर में इसका डोमेन रजिस्टर करना है और उसके बाद आ जाना है अपने सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आके आपने एक कस्टम रूल करना है, ठीक है। कस्टम रूल यहाँ पे आपने कुछ भी नाम लिखना है, जैसे कि मैं ये जर्मन बॉर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। फील्ड में आके आपने क्या करना है, ये कंट्री सेलेक्ट करनी है और वैल्यू में जर्मनी, ठीक है। ये जर्मन के जो बोर्ड्स है ना, ये 100% लाजम आपने ये काम करना है, इसको ब्लॉक करना है यहाँ से, ठीक है ना। टेक एन एक्शन ब्लॉक कर देना है और यहाँ से डिप्लॉय या सेव डिप्लॉय कर देना है, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी दिन ही करना है जब आपने काम करना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपके इंडेक्सिंग प्रोसेस को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। इससे आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी। अगर आपकी ऑर्गेनिक साइट है और आपने सब पेज इंडेक्सिंग के लिए सबमिट किए हुए हैं तो फिर आप ये काम ना कीजिएगा। अगर इंडेक्सिंग हो ही नहीं रही साइट की, आपकी साइट मैप में कुछ इशू है या आप जस्ट उसके इंडेक्सिंग करवाना ही नहीं चाह रहे या स्क्रिप्टेड साइट है, तो आप इस चीज को फिर कर सकते हो, ठीक है। इससे ये होगा कि चेकिंग गूगल का चेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है इससे। तो इनवर्ड और आईपी डिटेक्शन का प्रॉब्लम और ये जो लिमिट वगैरह लगती है उसके मतलब चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यही अपडेट है ब्रदर इसकी। अभी और इसमें कुछ नहीं चल रहा। ये गूगल की रिस्ट्रिक्शन है, ये गूगल बोट काफी ज्यादा आ रहा है, हर आईपी पे आ रहा है, हर एक से दूसरे आईपी पे आ रहा है। तो बस इसी हिसाब से काम करना होगा आपको। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।